हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला के विषय में जाना था। इन शैलियों में भगवान बुद्ध एवं मूर्तियों को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। आज हम इन मुद्राओं के विषय में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय प्रतिमाओं में अंकित मुद्राओं की। भारतीय मूर्तिकला में धर्म, नृत्य एवं तंत्र के प्रभाव के कारण कुछ विशेष नियम विकसित हुए। इन्हीं नियमों के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता था। आइए इन मुद्राओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटी हुई मूर्तियों की। लेटी हुई मूर्तियों को शयन मुद्रा कहा गया है। इस मुद्रा में शेष साई विष्णु, यशोदा और कृष्ण की मूर्तियां, बुद्ध का परिनिर्वाण आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हालांकि इस प्रकार की मूर्तियां कम ही देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं बैठी हुई मूर्तियों की। बैठी हुई मूर्तियों को आसन मुद्रा की मूर्तियां कहा गया है। इन्हें विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला है पद्मासन। इस मूर्ति को पालथी लगाए हुए दर्शाया जाता है, जिसमें दोनों पैरों के तलवे ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है अर्ध पद्मासन। इस मूर्ति को भी पालथी लगाए हुए दर्शाया जाता है, किंतु इसमें एक पैर का तलवा ऊपर की ओर दिखाई देता है। उसके बाद ललितासन। इस मूर्ति में एक पैर पालथी की स्थिति में होता है, जबकि दूसरे पैर का घुटना मुड़ा हुआ होता है एवं बाईं हथेली पर शरीर का पूरा बोझ होता है। उसके बाद आता है मैत्रेयासन। इस मुद्रा में मूर्ति को कुर्सी या ऊंचाई पर बैठा बनाया जाता है तथा दोनों पैर एक समान रूप से नीचे लटके दिखाए जाते हैं। उसके बाद विश्राम आसन। इसमें मूर्ति को कुर्सी पर बैठा हुआ बनाया जाता है एवं उसका एक पैर लटका हुआ होता है, जबकि दूसरे पैर हाथ से पकड़ा हुआ होता है। आइए अब बात करते हैं खड़ी मूर्तियों की। खड़ी मूर्तियों को स्थान मुद्रा कहा जाता है। इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। भद्रासन। इस मुद्रा में मूर्ति को पैर खोलकर सीधा खड़ा करके निर्मित किया जाता है। उसके बाद आता है समभंग। इस मुद्रा में मूर्ति को बिल्कुल सीधा खड़ा करके इस तरह बनाया जाता है कि मूर्ति के शरीर में कोई भी भंग न हो। इस मूर्ति के हाथ पैर सीधे होते हैं तथा शरीर के दोनों भागों का अनुपात बराबर होता है। उसके बाद आता है अभंग। इस मुद्रा में मूर्ति के शरीर की स्थिति समभंग ही होती है, लेकिन मूर्ति का घुटना आगे की ओर मुड़ा हुआ होता है। उसके बाद आता है त्रिभंग। इस मुद्रा में शरीर के 3 अंगों को 3 दिशाओं में बनाया जाता है। पहला अंग सिर एक दिशा में, वक्ष से कटी तक का भाग दूसरी दिशा में तथा कमर से नीचे तक का भाग अन्य दिशा में बनाया जाता है। उसके बाद आता है अतिभंग। इस मुद्रा में मूर्ति के कई प्रकार के अंग बनाए जाते हैं। तांडव करते हुए शिव की मूर्तियां इसी श्रेणी में आती हैं। उसके बाद आता है सालभंजिका। इस मुद्रा में त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी स्त्री एक हाथ में साल वृक्ष की शाखा पकड़ी दर्शाई जाती है। यह मुद्रा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इन मुद्राओं के अलावा भगवान बुद्ध को विभिन्न हस्त मुद्राओं के साथ दर्शाया गया है। आइए इन हस्त मुद्राओं के बारे में जान लेते हैं। आपको यह बता दें कि इन मुद्राओं से संबंधित यूपीएससी की विगत परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा की। बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली यह मुद्रा सामान्य तौर पर सर्वाधिक देखी जाती है। इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है, जिसकी हथेली उनकी गोद में सीधी है तथा दाहिना पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। इस मुद्रा का तात्पर्य यह है कि भगवान बुद्ध मार नामक एक दानव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए पृथ्वी का आवाहन कर रहे हैं। यह मुद्रा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद आती है ध्यान मुद्रा। यह मुद्रा ध्यान योग को इंगित करती है। इसे समाधि या योग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पर रखा हुआ है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाए गए हैं। इस तरह यह एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं अभय मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा निर्भयता का प्रतीक है एवं यह शक्ति और आंतरिक सुंदरता को दर्शाती है। इस मुद्रा में मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा हुआ है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर है और उंगलियां सीधी है, जबकि बायां हाथ शरीर के बगल में नीचे की ओर लटका होता है। यह मुद्रा भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई थी। अब बात करते हैं धर्म चक्र मुद्रा के बारे में। इस मुद्रा का तात्पर्य धर्म या नियम का चक्र घुमाना है। इस मुद्रा में दोनों हाथ शामिल होते हैं। इसमें दाहिना हाथ छाती पर रखा होता है तथा इसकी हथेली बाहर की ओर होती है।
इसके तर्जनी और अंगूठे के सिरे को जोड़कर एक रहस्यवादी वृत्त बनाया जाता है। बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा है और इस हाथ की तर्जनी और अंगूठा दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े होते हैं। यह मुद्रा भगवान बुद्ध द्वारा उस समय प्रदर्शित की गई थी जब उन्होंने सारनाथ के हिरन उद्यान में अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक साथी को पहला उपदेश दिया था। अब बात करते हैं वितर्क मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा शिक्षण और बौद्धिक वार्ता को दर्शाती है। इसमें दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी के सिरे वृत्त बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दर्शाए जाते हैं। दाहिना हाथ कंधे के बराबर उठा हुआ और बायां हाथ गोद में रखा हुआ दर्शाया जाता है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का प्रतीक है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, जिसमें पूर्णता दर्शाई जाती है। अब बात करते हैं वरद मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा दया भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति को दर्शाती है। इस मुद्रा में दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर नीचे प्राकृतिक स्थिति में होती है। उंगलियां फैली होती हैं। ये उंगलियां इस मुद्रा में उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी 5 पूर्णताओं को दर्शाती है। अब बात करते हैं वृत्त मुद्रा के बारे में। इसे ज्ञान या बोधिश्री मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी को दाएं हाथ की मुट्ठी से बंद कर देते हैं। यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान की प्रतीक है। ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया गया है तथा दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। इसके बाद आता है करण मुद्रा। यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है। इस मुद्रा में आगे की ओर हथेली के साथ हाथ क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप में फैला हुआ दर्शाया जाता है तथा अंगूठा मध्य की 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है, लेकिन तर्जनी और छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर उठी हुई होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। इसके बाद आता है उत्तर बुद्धि मुद्रा। यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान को दर्शाती है। इसमें दोनों हाथों की तर्जनी ऊपर की ओर सीधी तथा शेष उंगलियों को एक दूसरे में मिलाते हुए दोनों हाथों को सीने पर रखा जाता है। यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह का प्रतीक है। अब बात करते हैं अंजलि मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा अभिवादन, भक्ति और आराधना का प्रतीक है। इस मुद्रा में दोनों हाथ की हथेलियां और उंगलियां एक दूसरे में लंबवत जुड़ी होती हैं और हाथ सीने पर रखे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा बुद्ध के लिए नहीं है, बल्कि बोधिसत्वों के लिए है, जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है। तो इस तरह हमने मूर्तियों में दर्शाई गई विभिन्न मुद्राओं के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्तकालीन मूर्ति कला पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। हिस्ट्री से जुड़े और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।